शेर सुने, बहारे बहारे तौबा से हो मुशर्रफ, वहां की शाम और शहर से खेले, कभी तो वो दिन भी आए यारब, दुआ हमारी असर से खेले। और पहन के दस्ताने शाख गुल के मैं कलम बनाऊं बड़े अदब से, मगर कलम में कहां है जुर्रत के नाते खैरुल बशर से खेले, मगर कलम में कहां है जुर्रत के नाते खैरुल बशर से खेले। और अब ये अरब के सूरमाओं से कह दो, आजान अब खुलकर के होगी जिसके कांधे पे सरो भारी, आके तागे उमर से खेले। और रिमोट और माउस के सहारे खेलती है साइंस, मगर मेरे मुस्तफा की उंगली निजाम शम्सो कमर से खेले, मगर मेरे मुस्तफा की उंगली निजाम शम्सो कमर से खेले। आइए हजरात बिला किसी ताकीर, क्योंकि और भी उलमा इकराम मेंबर नूर पर आने वाले हैं, उनका भी खिताबत और बयानात आप हजरात को समाअत करनी है। लीजिए अब मैं आपकी बारगाह में मुकर्रिर शोलाबार जनाब आलिम जमील फाजिल जलील मुकर्रिर नौजवान हतुल अल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुल मोहम्मद साहिब किबला मंजरी को दावत सुखन देने के लिए जा रहा हूँ। आइए वेलकम कीजिए और नारे के साथ में इस्तकबाल कीजिए। लगाइए मोहब्बत के साथ, हाथों को झंडी बनाने के बाद में नारा लगाए, नारे तकबीर, हिला दे नारे तकबीर से, हिला दे नारे तकबीर से बातिल की बुनियादें अगर जिद पर जो आ जाए दीवाना मोहम्मद का। अगर आप वाकई नबी के दीवाने हैं, हाथों को उठाकर के नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुल मोहम्मद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कि तू जो बादल है तो कोई निशानी दे जा, ये जमीन चीख रही है इसे पानी दे जा। और आज जमाने को जरूरत है तेरे पैगाम की, आकर के कोई पैगाम ज़बानी दे जा। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, सबसे पहले हम और आप सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में निहायत खुलूस और अदब व एहतराम के साथ दुरूद पाक पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, आप लोग पूरे जोश के साथ यहाँ पर हाजिर हैं। मैं इन बच्चों से कहूँगा, बेटा आप थोड़ा आगे आगे बैठ जाइए, आगे आगे बैठ जाइए, ये थोड़ा रास्ता है, इस रास्ते को क्लियर कीजिए और आने जाने वालों को कोई तकलीफ ना हो, इस तरीके से रास्ते से थोड़ा हट कर बैठें। और माशाअल्लाह आप लोग बहुत जोश के साथ और दिल जमई के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक बात अपने जहनो दिमाग में रख लें, एक बात अपने माइंड में सेट कर लें कि यहाँ पर हम जो आए हैं ना, सहरो तफरी के लिए नहीं आए हैं, बल्कि यहाँ पर आए हैं तो हम कुछ नेकियां लेने के लिए आए हैं ना, नेकियां लेने के लिए, इसलिए कि हर इंसान को जरूरत नेकियों की है। आज हमें उस चीज का एहसास हो या ना हो, लेकिन ए लोगों, एहसास आपको जरूर होगा कल क़यामत के दिन कि काश हम दुनिया के अंदर एक लम्हा भी ज़ाय ना करते, एक लम्हा भी बेकार के कामों में ज़ाय ना करते। आज हम तमाम बुरे कामों में, गलत बातों में अपने पूरे टाइम को स्पेंड कर देते हैं, लेकिन जहां अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की बात आती है ना, तो हम कभी इधर निकल जाते हैं, कभी उधर निकल जाते हैं। ए लोगों,
ए इस्लाम के मुक़द्दस शहजादों, आज मेरी आपसे अपील है, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है कि यहाँ पर आप अपनी बेदारी का सबूत दें और इस चीज को आप अपने ज़हनो दिमाग में बिठा लें। सरकार गौसे पाक की महफिल की आप जीनत बने हुए हैं और ये सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये है कि सरकार गौसे पाक खुद फरमाते हैं, मेरा कोई उस वक्त तक नाम नहीं लेता जब तक कि मैं खुद नहीं चाहता हूं। सुभान अल्लाह। जब तक कि मैं खुद नहीं चाहता हूं कोई मेरा नाम नहीं लेता, जब तक कि मैं खुद नहीं चाहता हूं कोई मेरा जिक्र नहीं करता। ए लोगों, सरकार गौसे पाक की आप पर खास नजर है कि आपने हम जैसे गुलामों को, हम जैसे गुनाहगारों के लिए आपने अपनी महफिल का ये ऐसी सजावट और डेकोरेशन के साथ हम जैसे गुलामों को, हम जैसे गुनाहगारों को ये तौफीक दी है कि हम भी उनकी गुलामी में शामिल हो जाएंगे। ए लोगों, जश्न गुस्ल वरा में आने वालों, अपने आप को कम तर न समझो, बल्कि अपनी मुकद्दर पर जितना नाज करो इतना कम है। इसलिए कि हम गुनाहगार हो सकते हैं लेकिन हम गद्दार नहीं हैं। हम गौसुल वरा से प्यार करने वाले हैं, हम वलियों के सरदार से प्यार करने वाले हैं, हम गौसुल वरा से प्यार करने वाले हैं और उन्हीं की महफिल को सजाया गया है, उन्हीं की महफिल को रचाया गया है, उन्हीं की महफिल को सजाया गया है। तो आप अपनी बेदारी का सबूत दें और यहाँ पर बैठकर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुने। अगर आपको कोई बात अच्छी लगे तो उस पर सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं जरूर बुलंद करें। इसलिए कि जब बंदा एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहता है तो रब्बे कायनात उसकी नामाए आमाल में 90 नेकियां लिख देता है। और दूसरी हदीस पाक का मफहूम है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नाम का जन्नत में एक दरख्त लगा देता है। सुबहान अल्लाह। तो आप यहाँ पर बैठे हैं तो बैठने के साथ साथ सिर्फ आप नजारा ना करें, सिर्फ आप देखें ना, बल्कि आपको कोई बात अच्छी लगे उस पर सुबहान अल्लाह कहें, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें। अगर आप एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहेंगे, आपके नाम का जन्नत में दरख्त लगा दिया जाएगा। ऐ लोगों, यहाँ पर बैठकर हमें सिर्फ एक दो दरख्त नहीं लगाने हैं, बल्कि यहाँ पर बैठकर हम जितनी मर्तबा सुबहान अल्लाह कहेंगे, रब्बे कायनात हर लम्हा एक लम्हा एक बार पढ़ने के एवज अल्लाह तबारक व तआला एक जन्नत में दरख्त हमारा लगा देंगे। अब भी नहीं बोलेंगे? बोलिए तड़प के सुबहान अल्लाह। आज मेरी निगाहों के सामने कुछ जाने पहचाने चेहरे भी नजर आ रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि खुदारा आप यहां पर बैठे तो जरा बेदारी का सबूत दें। 2-3 शेर में हुजूर गौसे पाक की शान में पढ़ूंगा, फिर इंशाअल्लाह चंद मिनट अपनी तकरीर करके अपनी जगह को ले लूंगा। एक मर्तबा तड़प के कह दीजिए, या रसूल अल्लाह। गौसुल वरा की महफिल, गौसुल वरा की महफिल, जो भी सजा रहे गौसुल वरा की महफिल, जो भी सजा रहे हैं गौसुल वरा की महफिल, जो भी सजा रहे हैं। अरे सोया हुआ मुक़द्दर अपना जगा रहे हैं, सोया हुआ मुक़द्दर अपना जगा रहे हैं। गौसुल वरा की महफिल, जो भी सजा रहे हैं। और ये भी शेर देखें, सरकारे बगदाद का जो शेर है, आप उनकी करामत को इस शेर में मुलाहिजा फरमाएं। बगदाद वाले आका की देखिए करामत, बगदाद वाले आका की देखिए करामत। फरमा के कुम भी इज़नी फर
फरमा के तुम भी इज़नी मुर्दे जिला रहे हैं, फरमा के तुम भी इज़नी मुर्दे जिला रहे हैं। और ये भी बहुत प्यारा शेर है, तलब के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। पीराने पीर है वो रोशन ज़मीर है वो, पीराने पीर है वो रोशन ज़मीर है वो। अरे बेटी को एक नजर में बेटा बना रहे हैं, बेटी को एक नजर में बेटा बना रहे हैं। और तारीख के हवाले से एक शेर को भी देखें। तुम देखते हो जिनको रेतों से खेलते हैं, तुम देखते हो जिनको रेतों से खेलते हैं। तारीख की रोशनी में एक शेर को देखें कि हजरत बहलूल दाना एक नदी के किनारे आप रेते के घरौंदे बना रहे थे। हजरत जुबैदा जो हारून रशीद की बीवी थी वहां से गुजर रही थी। उन्होंने पूछा बहलूल क्या कर रहे हो? बहलूल दाना ने कहा कि जन्नत के मकान बना रहा हूं। सुभान अल्लाह, जन्नत के मकान बना रहा हूं। जुबैदा ने बीवी ने कहा क्या इनको फरोख्त करोगे, क्या इनको बेचोगे? तो हारून रशीद की बीवी से बहलूल दाना ने कहा यकीनन इनको बेचता हूं। कहा इनकी कीमत क्या है? कहा इनकी कीमत 2 आने हैं या 2 दिरहम है। सुभान अल्लाह, हजरत बहलूल दाना ने वो मकान जुबैदा बीबी को बेच दिया और हारून रशीद उनके साथ थे। लेकिन उन्होंने सोचा बहलूल तो दीवाना है, बहलूल तो मस्ताना है, ये जन्नत के मकान दुनिया में कैसे बेच देगा, ये दुनिया में जन्नत के मकान कैसे बेच देता है। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था, उन्हें ये खबर नहीं थी, उन्हें ये इल्म नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला जब अपने अल्लाह वालों से प्यार करता है, जब उनसे मोहब्बत करता है, फिर उनकी बातों को रद्द नहीं फरमाता है बल्कि कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह, हजरत बहलूल दाना ने जुबैदा बीबी को वो मकान जन्नत का बेच दिया। फिर उसके बाद बहलूल दाना को छोड़कर हारून रशीद अपनी बीवी के साथ मकान में आ जाता है, अपने महल में आ जाता है। जब वो अपने महल को वापस आता है, आने के बाद रात में हारून रशीद ख्वाब देखता है और देखने के बाद क्या देखता है कि जन्नत में हजरत जुबैदा बीबी का मकान है, उस पर नाम लिख रहा था जुबैदा बीबी का, और जुबैदा बीबी का उसमें नाम लिखा हुआ था और उसमें लिखा भी ये था कि 2 दिरहम के इवज जुबैदा बीबी ने बहलूल दाना से ये मकान खरीदा है। सुभान अल्लाह, आप देखें हजरत बहलूल दाना की इस करामत को देखने के बाद जब हारून रशीद सुबह को आता है, बहलूल दाना फिर उसी तरीके से जन्नत के मकान बना रहे थे, जन्नत के मकान बना रहे थे और रेतों से घर बना रहे थे। हजरत बहलूल दाना के पास जब हारून रशीद आता है, आने के बाद कहता है बहलूल दाना क्या कर रहे हो? कहा जन्नत के मकान बना रहा हूं। कहा बेचते हो? कहा हां बेचता हूं। पूछा कीमत क्या है? बहलूल दाना ने कहा इसकी कीमत तुम्हारी आधी सल्तनत है। अल्लाह अकबर, जुबैदा बीबी को 2 दिरहम में बेचा था, लेकिन हारून रशीद को आधी हुकूमत की कीमत लगा दी। बहलूल दाना से वो हारून रशीद कहता है कल तो आपने 2 दिरहम में बेचा था, आज इसकी कीमत इतनी कैसे बढ़ गई है? तो बहलूल दाना कहते हैं रात तुमने ख्वाब में देखा है और जन्नत में जुबैदा बीबी के मकान को देख कर आ रहे हो, इसलिए अब इसकी कीमत बढ़ गई है। सुभान अल्लाह, तुम देखते हो जिनको, तुम देखते हो जिनको रेतों से खेलते हैं, तुम देखते हो जिनको रेतों से खेलते हैं, दरअसल वो ज़मीं पर, दरअसल वो ज़मीं पर जन्नत बना रहे हैं, दरअसल वो ज़मीं पर जन्नत बना रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नाज़िम जलसा हजरत मौलाना नाज़िम उस्मानी साहिब क़िबला।
दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। शायर अहले सुन्नत जनाब मुस्तकीम साहिब क़िबला और हमारे शायर इस्लाम जनाब इस्लाम नबी साहिब क़िबला, जो हमारे बाहर से मेहमान जिनको दावत दी गई थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब आ चुके हैं। अब बस मैं चंद मिनट में अपनी तकरीर को ख़त्म कर दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए परवरदिगार आलम तू हमें सीधी राह चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना इनाम फरमाया। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना कि उन लोगों का जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना गज़ब फरमाया और ना भटको हुओं का रास्ता। कुरान की ये आयत मुबारक हमको साफ तौर पर बता रही है, हर इंसान नमाज पढ़ता है और नमाज पढ़ने में ये दुआ करता है, ए परवरदिगार आलम तू हमें सीधी राह चला। अब सीधी राह कौन सी है? अल्लाह ने बता दिया, सीधी राह वो है कि जिन पर चलने वालों पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना इनाम फरमाया। अल्लाह ने किन लोगों पर अपना इनाम फरमाया? तो कुरान पाक में खुदावंद कुद्दूस इरशाद फरमाता है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना इनाम नबिय्यीन की जमाअत पर फरमाया, सिद्दीकीन की जमाअत पर फरमाया, शुहदा की जमाअत पर फरमाया, सालिहीन की जमाअत पर फरमाया। तो पता चला अल्लाह तबारक व तआला ने जहां हमें नबिय्यीन के रास्ते पर चलने का हुक्म दिया है, जहां अल्लाह तबारक व तआला ने सिद्दीकीन के रास्ते पर चलने का हुक्म दिया है, जहां अल्लाह तबारक व तआला ने शुहदा के रास्ते पर चलने का हुक्म दिया है, जहां सालिहीन के रास्ते पर चलने का हुक्म दिया है। आज मैं सिर्फ सालिहीन में से हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत मुबारका की चंद झलकियां आपको दिखाना चाहता हूं और आपको बताता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो मकाम और मर्तबा अता फरमाया है, ऐसा मकाम और मर्तबा वलियों में किसी को अता नहीं किया गया है। हजरत मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मकामत गौसियत कुबरा का ऐसा मकाम अता फरमाया है कि ये मकाम सबसे पहले हजरत इमाम हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया। जब हजरत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप खिलाफत से दस्तबरदार होते हैं और आप अपनी बैत खिलाफत हजरत अमीर मुआविया के हाथ पर करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया और फरमाया, ए हसन बिन अली तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुमने अपनी खिलाफत से दस्तबरदार होने के बाद उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा काम अंजाम दिया है और मेरे नबी की जो हदीस पाक है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, मेरा ये बेटा उम्मत के दरमियान में इख्तिलाफ को दूर फरमा देगा। आपने अमीर मुआविया के हाथ पर बैत फरमाने के बाद दुनिया वालों को ये बताया, ए दुनिया वालों अगर आपस में इख्तिलाफ हो, उम्मत मुस्लिमा में अगर झुकना पड़े तो थोड़ा नीचे आ जाने से कोई नीचा नहीं होता है, कोई नीचा नहीं होता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर इमाम हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया और फरमाया, ए हसन हमने तुमको गौसियत कुबरा का मकाम अता फरमा दिया है। तो सबसे पहले गौसियत कुबरा का जो मकाम मिला वो हजरत हसन बिन अली को मिला और उनके बाद गौसियत कुबरा का जो मकाम मिला उनका नाम हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और ये मकाम और मर्तबा जब तक इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे तब तक गौसियत कुबरा का मकाम हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गौसियत कुबरा के मकाम पर फाइज होंगे। मैं उलमा इकराम से तवज्जो का तालिब हूं कि मेरी तरफ तवज्जो दें और सुने कि जब तक इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे तब तक गौसियत कुबरा के मकाम पर अगर कोई फाइज रहेगा उसका नाम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, उसका नाम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम वलियों को विलायत अता फरमाई, लेकिन सबकी विलायत अलग तरीके की होती है। अल्लाह तबारक व तआला किसी को विलायत मूसवी अता फरमाता है, किसी को विलायत ईसवी अता फरमाता है, किसी को विलायत सुलेमानी अता फरमाता है। और हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो विलायत अता की गई है वो विलायत सुलेमानी नहीं है, वो विलायत मूसवी नहीं है, वो विलायत ईसवी नहीं है, बल्कि आपको जो विलायत अता की गई है उस विलायत का नाम विलायत मुहम्मदी है, उस विलायत का नाम
विलायत मोहम्मदी है। यही वजह है कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका के नक्शे कदम पर है, मेरे आका के नक्शे कदम पर है। जिस तरीके से नबियों में हमारे नबी का कोई जवाब नहीं है, जिस तरीके से नबियों में तमाम अंबिया में मेरे नबी का कोई जवाब नहीं है, इसी तरीके से वलियों में हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कोई जवाब नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अभी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। आलम अरवाह में अल्लाह तबारक व तआला ने गिरोहे अंबिया से ये वादा लिया था, ऐ गिरोहे अंबिया, जब मेरा महबूब इस दुनिया में तशरीफ लेकर आएगा तुम उन पर जरूर ईमान लेकर आना, तुम उनकी जरूर मदद करना। तमाम अंबिया इकराम ने अपनी गर्दनों को झुका दिया था। आलम अरवाह में मेरे आका के लिए तमाम नबियों की गर्दनें झुक गई थी। और यहाँ पर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बगदाद की जामा मस्जिद पर खड़े होकर जब ये जुमला इरशाद फरमाते हैं, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। वहां पर मेरे नबी के लिए तमाम नबियों की गर्दनें झुक गई थी। यहाँ पर हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के लिए तमाम वलियों की गर्दनें झुक गई थी, तमाम वलियों की गर्दनें झुक गई थी। मैं इसलिए कह रहा था मेरे हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो विलायत दी गई है वो विलायत मोहम्मदी है। इसलिए ऐ लोगों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत मकाम और मर्तबे अता फरमाए हैं। और फिर उसके बाद एक बात कहकर अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आप बगदाद के जंगलों में मुजाहिदा कर रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ए अब्दुल कादिर जिलानी, तुम्हारा मकाम ये जंगल नहीं है, बल्कि आप बगदाद के शहर में आइए। और आने के बाद वहां पर तबलीग दीन का काम अंजाम दिए। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा था, ए परवरदिगार आलम, यहाँ के हालात बहुत खतरनाक हैं, यहाँ के हालात बहुत बेकार हैं। इसलिए मैं तो ये, मेरा दिल तो ये चाहता है कि बगदाद के जंगलों में ही मैं इबादत करता रहूं, अल्लाह की बंदगी करता रहूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ए अब्दुल कादिर जिलानी, नहीं नहीं, तुम्हें उम्मत मुहम्मदिया की परवाह करनी है, उनकी तबलीग दीन करनी है। तो अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह की बारगाह में कुछ मुआहदे किए थे और कहा था, ए परवरदिगार आलम, मैं इनकी तबलीग करूंगा और इनको सही रास्ते पर लेकर आऊंगा। लेकिन ए मौला, तेरी बारगाह मेरे कुछ अरीज़े हैं, ए परवरदिगार आलम, अगर मेरी उन दुआ को कबूल फरमा ले, मैं यहाँ पर तबलीग दीन काम अंजाम देने के लिए तैयार हूँ। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह की बारगाह में जो अरीज़े पेश किए थे, उन अरीज़ों में से एक अरीज़ा ये भी था, ए परवरदिगार आलम, मेरा जो मुरीद हो उसको मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमा देना। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया और कहा, ए अब्दुल कादिर जिलानी, जो तुम्हारा मुरीद होगा, जो तुम्हारा चाहने वाला होगा, जो तुमसे मोहब्बत करने वाला होगा, इंशाअल्लाह उसको तौबा की तौफीक होगी और मरने से पहले वो तौबा करके इस दुनिया से जाएगा। ए कादिरियो, अपने मुकद्दर पर जितना नाज करो इतना कम है, इसलिए कि हम कादरी गुलाम हैं, इसलिए तो हम दुआ करते हैं, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। ऐ लोगों, हाफिज आरिफ साहब ने ये जो जलसा सजाया है, आप उनकी मेहनतों को देखें, उनकी मशक्कतों को देखें। एक मुतहर्रिक और फ़आल आदमी है, हर वक्त किसी ना किसी काम की धुन में लगे रहते हैं, कोई ना कोई नया प्लान उनके जहन में रहता है, उनके हाशिए जहन में कोई ना कोई नई प्लानिंग रहती है। अभी कुछ दिनों पहले एक जलसा कराया था रामलीला ग्राउंड में और उसके बाद ये जलसा कराया और इसके पीछे भी एक खास प्लान है इनका, एक प्लान है उनका। प्लान ये है कि इंशाअल्लाह आज ये 11वीं शरीफ के महीने में जो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह हम यहाँ पर एक मस्जिद जिसका नाम सरकार ताजुश्शरिया अलैहि रहमतु व रिज़वान के नाम से होगा, सरकार ताजुश्शरिया के नाम से उस मस्जिद का इफ्तिताह किया जाएगा। इंशाअल्लाह उसका इफ्तिताह होगा और आने वाली 11वीं से पहले इंशाअल्लाह उस मस्जिद की तामीर भी पाए अमल में आ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके हौसले और हिम्मत को और ज्यादा मजीद इनके हौसले में हिम्मत अता फरमाए और इन्हें ज्यादा से ज्यादा दीन मतीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला जो कुछ बयान किया उसमें जो गलत हुए हों नबी के सदक़े में मुआफ़ फरमाए, सही को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।